हेलो फ्रेंड्स, मैं एलिसन रॉड्रिक आपका अपने चैनल टेक रेजोल्यूशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने कुछ प्रेरणा पाई होगी अपने ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की दिशा में। आज एक बार फिर से हम बात करेंगे उस संकल्प की जिस संकल्प के बिना हम कहीं नहीं पहुंच सकते, क्योंकि व्यक्ति के पास चाहे कितनी भी डिग्रियां क्यों ना हो, वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगा जब तक कि वो संकल्प ना ले। संकल्प, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेशन, वो लिए बिना किसी भी मंजिल पर पहुंच पाना संभव ही नहीं है। क्योंकि संकल्प जब कोई लेता है तो वो अपने उस काम के प्रति ईमानदार हो जाता है जो वो करना चाहता है। लेकिन संकल्प ना ले पाने के कारण कई बार लिया हुआ निर्णय भी बेकार साबित होता है, क्योंकि आप चुनाव करते हैं कि आपको बनना क्या है, आपको करना क्या है और अपनी ज़िंदगी में किस तरह आगे बढ़ना है। लेकिन आपको सबसे पहले ये बैठकर सोचना होगा कि मैं बिना संकल्प लिए कहीं पहुंच नहीं सकता। कई लोग तैयार तो होते हैं सब कुछ करने के लिए, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाते और उनकी जिंदगी यूं ही बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपको खुद अपने भीतर इतना विश्वास होना चाहिए कि आप ठहर कर, रुक कर ये सोचें और विश्वास के साथ एक संकल्प लें कि मैं जो बनना चाहता हूं वो जब तक नहीं बनूंगा तब तक मैं ठहरूंगा नहीं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आपकी चाल धीमी हो सकती है, लेकिन आपको वापस नहीं लौटना है। इसलिए जरूरी है कि आप संकल्प लें कि आपको बनना क्या है, आपको करना क्या है, और संकल्प लेने के बाद सफर शुरू होता है आपकी सफलता का, आपकी उस दौड़ का जिस दौड़ में आप दौड़ना चाहते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं दुनिया में कि यदि कोई धावक है, यदि कोई पहलवान है या यदि कोई खिलाड़ी है, जब तक वो संकल्प लेके अपने आप को तैयार नहीं करता किसी प्रतियोगिता के लिए, तो वह उस प्रतियोगिता में विजय हासिल नहीं कर सकता। दोस्तों, हम जानते हैं कि जितने भी खिलाड़ी, जितने भी धावक, जितने भी बड़े से बड़े एथलीट्स जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया और इतिहास के स्वर्ण पन्नों में अक्षरों से उनका नाम लिख दिया गया, उन्होंने संकल्प लिया कि हमें करना क्या है। और जिस दिन उन्होंने संकल्प लिया, उस दिन से उन्होंने अपने जीवन की दिशा बदल दी। उनके रहने, खाने, पहनने, उठने, बैठने, कैसे कैसे लोगों से मिलना है, वो सब बातों पर ध्यान देने लगे। क्योंकि 24 घंटों में हमारी दिनचर्या कैसी होती है, ये डिपेंड करता है हमारी जाने वाली दिशा की तरफ। दोस्तों, एक धावक खुद को जब तैयार करता है तो वो पूरी तरीके से अपने आप को संयमित रखता है, अपने आप को ऐसा तैयार करता है कि जब वो प्रतियोगिता में खड़ा हो उस दौड़ में दौड़ने के लिए, तो वो विजय को हासिल कर सके। जब कोई पहलवान कुश्ती के लिए खुद को तैयार करता है तो वह अखाड़ों में कई दिनों तक अपने शरीर को मारता कूटता है और अपने भोजन में भी संयम रखता है, लोगों से मिलने में भी संयम रखता है और पूरा ध्यान उस कुश्ती की तरफ लगाता है। और जब वो अखाड़े पर आता है ना, तो वो विजय को हासिल कर जाता है और उसके सामने कोई टिकता नहीं। हम जानते हैं, हमने सुना है नाम माइक टायसन का, मोहम्मद अली का। ये लोग वो लोग रहे जिन्होंने रिंग के भीतर अपने प्रतिद्वंदियों को धूल चटा दिया। क्यों? क्योंकि इनका अभ्यास इतना अधिक था, इनका लिया हुआ संकल्प इतना दृढ़ था कि ये लगातार विजय से विजय की तरफ बढ़ने लगे। दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी है
कि आप अपने जीवन में संकल्प लें। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा उन 3 महान धावकों की जिन्होंने अपने संकल्प से अपनी दुनिया ही बदल दी। दोस्तों, एक व्यक्ति निर्णय लेता है और निर्णय लेने के बाद उस पर चलना प्रारंभ करता है। आसपास की परिस्थितियां उसे विचलित कर देती हैं कई बार, और कई बार वो विचलित होकर उस मंजिल तक पहुंच नहीं पाता। जैसे कि क्रिश्चियन बाइबल बताती है कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, लेकिन इनाम सिर्फ एक ही को मिलता है। उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति धावक है और वो किसी दौड़ में दौड़ने का निर्णय ले, लेकिन अपने आप को संयमित ना रखे, तो वो दौड़ में भाग तो ले ही लेगा, लेकिन वो हार जाएगा, और कई बार वो हार उसकी निराशाओं का कारण बनेगा और शायद उसके अंत का भी। लेकिन जिन 3 महान खिलाड़ियों की बात मैं आज अपने इस वीडियो में करना चाहता हूँ, उन खिलाड़ियों की चर्चा मैं करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि आपको आज निराश, परेशान, चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चिंतित और व्याकुल होने से समस्या का हल नहीं मिलता है। समस्या का हल और समस्या का निराकरण आपके भीतर ही है, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जगाने आया हूं और आपको उठाने आया हूं कि आप निराशाओं की गर्त में ना पड़े रहें। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है टेक रेजोल्यूशन, जो आपकी लाइफ में लाएगा सॉल्यूशन। एक संकल्प जब आप लेंगे तब आपकी जिंदगी अलग तरीके से बदल जाएगी और लोग आपको एक अलग ही नजरिए से देखने लगेंगे। आपका अतीत समाप्त हो जाएगा और आपका वर्तमान एक आदर के लायक बन जाएगा, क्योंकि आपने जो संकल्प लिया उस संकल्प पे आप खरे उतरे। दोस्तों, वो 3 महान खिलाड़ी हैं जिनमें पहला नाम मैं लूंगा भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह का, जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी के विषय में जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि कैसे गरीबी से उठकर उन्होंने अपने आप को तैयार किया, खुद को इतना अधिक मारा कूटा, खुद को इतना अधिक संयमित रखा कि उन्होंने इतिहास गढ़ दिया। और इतिहास गढ़ना वही लोग जानते हैं जो संकल्प लेते हैं और निर्णय लेते हैं और उस मार्ग पर चल पड़ते हैं, तब तक जब तक कि वो उस शिखर पर ना पहुंच जाएं। मिल्खा सिंह की जिंदगी कई परेशानियों से भरी थी। मिल्खा सिंह की जिंदगी पारिवारिक रूप से कई स्थितियों से घिरी थी, लेकिन मिल्खा सिंह ने हार नहीं मानी। मिल्खा सिंह ने अपने आप को रोका नहीं। मिल्खा सिंह ने सिर्फ यही सोचा कि वो जीतेगा, चाहे शरीर से कितना भी पसीना क्यों ना बहाना पड़े, वो जीतेगा। और जब समय आया दौड़ने का, तो मिल्खा सिंह हवा की तरह फर्राटे के साथ दौड़ा, और आप जानते हैं आज इतिहास में उसका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। आज वो हमारे बीच मौजूद नहीं है दोस्तों, लेकिन उनकी कहानियां सदियों तक लोगों के कानों में गूंजती रहेगी, क्योंकि वो ऐसे महान एथलीट हुए जिन्होंने संकल्प को परिभाषित किया, संकल्प को दिखाया कि जब व्यक्ति संकल्प लेता है तो वहां पहुंच जाता है जहां पहुंचने के लिए उसकी पैदाइश हुई है, वो इस दुनिया में आया है। दूसरा नाम मैं लूंगा दोस्तों पीटी उषा का, एक महिला एथलीट जिन्होंने महिला जगत में हड़कंप मचा दिया, वो करके दिखाया जो उससे पहले किसी महिला एथलीट ने नहीं किया था। मैं बात कर रहा हूं पीटी उषा का, बड़े आदर के साथ, जिन्होंने भारतीय एथलीट्स में अपना नाम स्वर्ण अक्षर से लिख दिया है। उन्होंने भी परिस्थितियों की चिंता नहीं की, उन्होंने भी परिस्थितियों पर अपनी समस्याओं को रख नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पास दौड़ने के लिए जूते नहीं हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। कई लोग जो परिस्थितियों का हवाला देते हैं, लेकिन उसने खुद को तैयार किया और समय आया कि वो जब उस दौड़ में दौड़ी तब वो विजय हुई, क्योंकि विजय रथ पर सवार वही लोग होते हैं जो लोग अपनी जिंदगी में एक निर्णय लेते हैं और संकल्प के साथ
उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। तीसरा नाम है दोस्तों हुसैन बोल्ट का, जो वर्तमान का सबसे महान 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 धावक है, जिसके सामने कोई टिक नहीं पाता। हर फॉर्मेट में वो अपना जलवा बिखेरता है, हर फॉर्मेट में वो अपने आप को ऐसा बताता है कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। हुसैन बोल्ट एक ऐसा धावक है जो इतना अभ्यास करता है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब आप उसके जीवन को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि कैसे गरीबी परिवार से निकलकर हुसैन बोल्ट ने अपने देश का नाम बहुत ऊंचा कर दिया। हुसैन बोल्ट एक संकल्प का पर्याय है। हुसैन बोल्ट संकल्प का पर्याय है, क्योंकि हुसैन बोल्ट जैसा धावक ना पैदा हुआ है और मैं सोचता हूं ना कभी पैदा होगा, क्योंकि हुसैन बोल्ट का संकल्प इतना मजबूत था कि उसने अपनी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। दोस्तों, ये तीन महान एथलीट आज इतिहास के स्वर्ण पन्नों पर अंकित हो गए हैं हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि इन्होंने संकल्प की परिभाषा को अपने हृदय पर खोद कर लिख लिया था और संकल्प लेने के बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने परिस्थितियों पर दोष नहीं लगाया। उन्होंने अपनी प्रतिभा को यूं ही व्यर्थ जाने नहीं दिया। उन्होंने संकल्प लिया और अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर बैठे उस काम के लिए जिस काम के लिए वो बुलाए गए थे। दोस्तों, मैं 3-4 पॉइंट आपके सामने रखूंगा जिसे सुनकर आप उसे मेडिटेट कर सकते हैं और उसके द्वारा आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, मैंने पहले कहा कि संकल्प लिए बिना किसी मंजिल तक पहुंच पाना संभव ही नहीं है, क्योंकि संकल्प यदि व्यक्ति ना ले तो उसका दौड़ना व्यर्थ होगा, क्योंकि वो संकल्प लिए बिना ही अभ्यास कर रहा है और जब दौड़ में शामिल होगा तो वो उस मन से नहीं दौड़ेगा और ना ही वो जीत हासिल कर पाएगा। दोस्तों, निराशा है, हताशा है, कोई काम सूझ नहीं पड़ता, वो अपनी आदतों के गुलाम हो जाते हैं। अतीत उनका पीछा नहीं छोड़ता और वे खुद की देह को सत्यानाश कर देते हैं, जो संकल्प लिए बिना ही बेफिजूल अपनी जिंदगी को तबाह करने पर आमादा है। दोस्तों, सफलता कीमत मांगती है। दोस्तों, सफलता कीमत मांगती है और वो कीमत क्या है? आपका संयम, आपका संकल्प, आपका चुनाव और आपका समय, क्योंकि 24 घंटा का समय हर एक व्यक्ति को मिला हुआ है। इस 24 घंटे में आप अपने समय को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो जानें कि आपका समय, आपका चुनाव और आपका संयम और आपका डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा देगा। और फिर आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि हाय मैं ऐसा क्यों हूं, मैं क्यों हूं ऐसा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही मेरी जिंदगी क्यों बदलती नहीं, मैं क्यों बर्बादी की राह पर अग्रसर हो गया हूं। बहुत से लोग आज आत्महत्या के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि चिंता की लकीरें उनकी जिंदगी को तबाह करने पर आमादा है। वो उस सोच से बाहर निकल पाने में असफल हो रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, टेक रेजोल्यूशन जो आपकी जिंदगी में लाएगा बेहतर सलूशन, और ये सलूशन जिसे हिंदी में हम कहते हैं हल निकलना, वो हल निकलेगा और आप उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, एक ही जिंदगी है, इस जिंदगी को हमें खूबसूरत बनाना है और एक आदर्श व्यक्ति की तरह हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, ताकि दूसरा शख्स जब कोई हमें देखे तो वो हमसे प्रभावित हुए बिना ना रहे, वो हमें देखे और जान जाए कि ये संकल्प लिया हुआ व्यक्ति है और अपनी बातों से नहीं मुकरता, अपने अभ्यास से नहीं मुकरता, अपने संयम से नहीं मुकरता और अपने समय को व्यर्थ नहीं गवाता। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज आप जिस भी मोड़ पर खड़े हैं, निराश हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, व्याकुल हैं, कोई बात नहीं,
लोग यदि आपके ऊपर हंसते हैं, कोई बात नहीं, आपको अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। आप एक ईश्वर के दिए हुए वरदान को जब तक नहीं समझेंगे, तब तक आपकी जिंदगी हमेशा चौराहों पर ही रहेगी, और वो चौराहा आपको दिशा चुनने में मदद नहीं करेगा, क्योंकि आप उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों तरफ देखते रहेंगे और आपको सूझ नहीं पड़ेगा कि मैं किस दिशा में कदम बढ़ाऊं तो मुझे सफलता मिलेगी। दोस्तों, सफलता लोगों को, वो मैंने आपको बताया कि संकल्प लेना हमारी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है। ये संकल्प लिए बिना किसी भी दिशा को तय कर पाना बिल्कुल ठीक उसी समान है कि हम नाव में बैठ तो गए हैं, मगर हमारे पास चलाने के लिए चप्पू नहीं है, तो नाव नदी कैसे पार करेगी। जब व्यक्ति किसी विषय का चुनाव करता है, जब व्यक्ति किसी प्रतियोगिता में भाग लेने का चुनाव करता है, जब कोई खिलाड़ी किसी दौड़ में शामिल होने की चर्चा करता है, सोचता है, तब वो उसका सबसे पहला काम जो होता है वो होता है उसका चुनाव। उस चुनाव के बाद दूसरे नंबर पर आता है चुनाव लेने के बाद यदि वो यूं ही टहलता रहे, वो यूं ही आना जाना करता रहे, तो वो जिस चीज़ का चुनाव किया है उस चीज़ पर कभी वो आगे नहीं बढ़ेगा। चुनाव के बाद उसे लेना पड़ता है रेजोल्यूशन, संकल्प, दृढ़ संकल्प, और यही दृढ़ संकल्प उसे उसके शिखर तक पहुंचाता है। शिखर पर पहुंचने वाला व्यक्ति हमेशा अकेला होता है, क्योंकि भीड़ तो महज उसका मजाक उड़ाने के लिए उसके पीछे आती है, लेकिन जब वो शिखर पर पहुंच जाता है और देखता है कि सारा जमाना उसके सामने नतमस्तक हो चुका है, क्योंकि उसका लिया हुआ संकल्प उसे शिखर पर पहुंचा दिया। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि कैसे पीटी उषा, कैसे मिल्खा सिंह और कैसे हुसैन बोल्ट ने अपने जीवन में चुनाव किया, चुनाव के बाद संकल्प लिया और संकल्प लेने के बाद उस दिशा में अग्रसर हो गए, और आज उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ऐतिहासिक व्यक्ति वही बनते हैं जो लिए हुए संकल्प को पूरा करते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि जो कोई भी व्यक्ति, जो मेरा दोस्त इस वीडियो को देख रहा है, वो इस वीडियो के माध्यम से जानेगा कि कैसे संकल्प लेने वाले व्यक्ति सफलता को नई दिशा प्रदान करते हैं, और पूरी दुनिया सफलता की गुलाम है। पूरी दुनिया, पूरा संसार, पूरा जगत सफलता का गुलाम है। आज जो सफल नहीं है उसे व्यक्ति हीन दृष्टि से देखता है। आज जनता सफल लोगों के पीछे उमड़ पड़ती है, क्योंकि सफल लोग ही इस समाज में सरवाइव करते हैं, वो भी सर्व सुविधा युक्त जीवन के साथ। आलोचक आपके हो सकते हैं, आपको नीचा गिराने वाले हो सकते हैं, आपको पीछे धकेलने वाले हो सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप खुद से संकल्प ले लेंगे ना, जिस दिन आप खुद से संकल्प ले लेंगे कि मुझे इस दिशा में चलना है, तो आपको कोई बाधा रोकेगी नहीं, आपको कोई भी व्यक्ति रोक नहीं पाएगा आपकी मंजिल तक पहुंचने से, क्योंकि आपका दिमाग, आपका दिल और आपका शरीर साथ देने लगेगा आपके लिए हुए संकल्प से। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जितने लोग भी मुझसे जुड़े हैं और जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपनी निराशाओं से, चिंताओं से, व्याकुलताओं से और परेशानियों से बाहर आ जाएं, क्योंकि ये समय है कि हम संकल्प लें और संकल्प लेने के बाद उस दिशा में आगे बढ़ जाएं जिस दिशा में दौड़ने के लिए ईश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर जन्म दिया है। और हमारा जन्म लेना व्यर्थ नहीं है, क्योंकि मानव जन्म, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ईश्वर का उपहार है, और इस उपहार को वही लोग व्यर्थ ठहराते हैं जो अपनी जिंदगी को जानवरों की तरह जीते हैं, और उनकी जिंदगी जानवरों के समान हो जाती है, और वो कब आए और कब चले गए पता ही नहीं चलता। लेकिन दोस्तों, यदि आप अपनी ज़िंदगी को एक नया मुकाम देना चाहते हैं, यदि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, यदि आप अपने परिवार को कुशल रखना चाहते हैं, यदि आप समाज में प्रतिष्ठित और सम्मान पाना चाहते हैं, तो आपको लेना होगा दृढ़ संकल्प। तभी आप आदर के योग्य ठहर पाएंगे।
किसी भी शास्त्र में ये लिखा है, किसी भी शास्त्र को उठाकर पढ़ लीजिए, चाहे वो बाइबल हो, कुरान हो, गीता हो, और भी बहुत से शास्त्र हैं और भी बहुत सारी नैतिक शिक्षाएं हैं जिस पर ये बात प्रमुखता से लिखा गया है कि बिना संकल्प लिए कोई भी व्यक्ति आज तक सफल नहीं हुआ। आज मोदी जी भी संकल्प दिवस मनाने को आतुर हैं। संकल्प दिवस मनाया जा रहा है इसलिए कि भारतीय जनता जो निराशाओं की गर्त में डूबना चाहती है वो संकल्प ले कि हमारा देश, हमारा समाज, हमारे राज्य, हमारे नगर, हमारे शहर संकल्प लें और एक विकसित राष्ट्र के रूप में हम पूरी दुनिया में पहचाने जाएं और पूरी दुनिया के सिर्फ ताज न बने बल्कि सिरमौर बने, सिरमौर बने, सिरमौर बने, क्योंकि हम इसीलिए पैदा हुए हैं। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आपके प्रेम के लिए, आपके कमेंट्स के लिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी तरह के उन तमाम महान व्यक्तियों की जो अपना नाम इतिहास में दर्ज करके चले गए, जिन्होंने हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को महान कर दिया, जिन्होंने हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में अपने आप को साबित कर दिया कि हम आए थे और हम कुछ करके गए हैं, और यदि तुम भी कुछ करना चाहते हो तो संकल्प लो। दोस्तों, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब खैर। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे दोस्तों।